एक पिता के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र ने व्यापार में बहुत उन्नति की। वो बहुत मेहनत करता, अपने व्यापार को हमेशा आगे बढ़ाने की सोचता। धीरे धीरे वो व्यापार में बहुत उन्नति करने लगा और बहुत अमीर हो गया। उसके पास धन दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जबकि जो दूसरा बेटा था वो भी मेहनत करता, लेकिन उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। वो जो भी करता उसके साथ गलत ही होता। धीरे धीरे उसके लिए अपने परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो गया। उसका भगवान से विश्वास उठने लगा। एक दिन वो गंगा तट पर एक संत महात्मा का प्रवचन सुन रहा था। सत्संग के बाद वो महात्मा के पास गया। उन्हें प्रणाम करके बोला कि महाराज, मैं तो आपकी किसी बात को नहीं मानता। मुझे नहीं लगता कि भगवान नाम की कोई चीज है। अगर है तो सिर्फ कल्पना, क्योंकि अगर भगवान होता तो क्या मेरी ऐसी हालत होती? भगवान इतने पक्षपाती नहीं हो सकते कि किसी को इतना सुख दे और किसी को इतना दुख। संत महात्मा ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ एक बगीचे में ले गए, जहाँ एक ही खेत में गन्ना, गुलाब, चमेली, आम, अनेक प्रकार के पेड़ लगे थे। संत ने उसे समझाया कि देख भाई, एक ही जमीन पे अगर गन्ना है तो कड़वा नीम भी है। चमेली का पौधा अगर सुगंध बिखेर रहा है तो गुलाब के कांटे भी हैं। इस भिन्नता के लिए हम इसे पैदा करने वाली जमीन को दोषी नहीं दे सकते। हमने जमीन में जैसा बीज बोया है हमें वैसा ही उसका फल मिलता है। अगर हम चाहें कि आम के पेड़ पर सेब आ जाए तो ये गलत है। आम के पेड़ पर आम ही लगेगा। इसी प्रकार हमारे सुख दुख के लिए परमात्मा नहीं बल्कि हमारे अपने कर्म जिम्मेदार होते हैं। हमने जैसा कर्म किया होता है हमें उसी के अनुसार फल मिलता है। संत के वचन सुनकर युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया।